टॉप 9। प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा को आज देश को समर्पित कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन किया। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली की सबसे पसंदीदा जगह जनता के लिए फिर खोल दी गई है। आने वाली पीढ़ियों को भी ये याद दिलाएगी कि लोकतंत्र की नींव में एक और संविधान है तो दूसरी ओर श्रमिकों का योगदान भी है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की वजह से इंडिया गेट और आसपास की जगह आम लोगों के लिए पिछले 1.5 साल से बंद थी। उद्घाटन के साथ ही आज से राजपथ कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही कर्तव्य पथ को भी देश को समर्पित कर दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश को गुलामी के एक और प्रतीक से मुक्ति मिल गई और साथ ही उन्होंने कहा कि कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। आज भारत के संकल्प अपने हैं, लक्ष्य अपने हैं। आज हमारे पथ अपने हैं, हमारे प्रतीक अपने हैं। एक दिन पहले ही एनडीएमसी ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया था। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट वाले रास्ते को अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। पीएम मोदी ने सबसे पहले इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट की प्रतिमा का अनावरण किया। आज अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति के निशान को हटाकर नेताजी की मूर्ति लगी है तो ये गुलामी की मानसिकता के परित्याग का पहला उदाहरण नहीं है। ये न शुरुआत है न अंत है। ये मन और मानस की आजादी का लक्ष्य हासिल करने तक निरंतर चलने वाली संकल्प यात्रा है। सुभाष चंद्र बोस की इस प्रतिमा की ऊंचाई 28 फीट है और इसका वजन 65 मीट्रिक टन है। जिस स्टोन को तराश कर ये प्रतिमा बनाई गई है उस ग्रेनाइट के टुकड़े को तेलंगाना के खम्मम से नई दिल्ली लाया गया था। नेताजी की प्रतिमा को मूर्तिकार अरुण योगीराज ने तैयार किया है। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के अनावरण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सेंट्रल विस्टा को बनाने वाले कारीगरों और श्रमजीवियों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की और साथ ही प्रधानमंत्री ने कारीगरों से प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कारीगरों से वादा किया कि वो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड के मौके पर उनको भी आमंत्रित करेंगे और उनका सम्मान करेंगे। भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग से अपनी सेनाओं को पीछे हटाना शुरू कर दिया है। आज हुई दोनों देशों के कोर कमांडर स्तर की बैठक के 16वें दौर में एलएसी पर डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ। दोनों देशों की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि इससे सीमा पर शांतिपूर्ण माहौल बनेगा। इससे पहले भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक 17 जुलाई को चुशूल मोल्डो सीमा पर हुई थी, जिसमें दोनों पक्ष पश्चिमी क्षेत्र में जमीन पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए थे। उसी वक्त हॉट स्प्रिंग इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से सैनिकों की वापसी पर सहमति बन गई थी। मुंबई हमलों के गुनहगार याकूब मेमन की कब्र को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता राम कदम ने ट्विटर पर तस्वीरों को जारी करते हुए दावा किया कि उद्धव सरकार के दौरान याकूब की कब्र को मार्बल और लाइट से सजाया गया और साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मामले में माफी की मांग भी की है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद मुंबई पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए मजार के पास से लाइटिंग को हटा दिया। फुलवारी शरीफ टेरर कनेक्शन के मामले में एनआईए की टीम ने बिहार के कई जिलों में छापेमारी की। पीएफआई कनेक्शन को लेकर एनआईए की अलग अलग टीमों ने दरभंगा, अररिया, सारण, कटिहार, वैशाली और मुजफ्फरपुर समेत 6 जिलों के 32 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। एनआईए ने मामले में आरोपी नुरुद्दीन जंगी के घर की तलाशी ली और साथ ही एक और आरोपी मोहम्मद मुस्तकीम के घर पर जांच की। एनआईए की टीम दरभंगा में नेटवर्क से जुड़े मुख्य आरोपी मोहम्मद सनाउल्लाह के घर पहुंची थी। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। गोवा में जिस रेस्टोरेंट में सोनाली की मौत हुई थी, अब उस कर्लीज रेस्टोरेंट को गिराने की तैयारी हो रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गोवा के रेस्टोरेंट कर्लीज के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद रेस्टोरेंट पर बुलडोजर चलने का रास्ता साफ हो गया है। हरियाणा के आदमपुर में उपचुनाव के लिए दिल्ली के सीएम
अरविंद केजरीवाल ने पूरी ताकत झोंक दी है। आदमपुर मंडी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने दिल्ली में किए गए अपने कामों की जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा उनकी मातृभूमि है और दिल्ली उनकी कर्मभूमि। उनके बनाए स्कूलों की पूरी दुनिया में चर्चा है। इस मौके पर उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे।